नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराई से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे 7 मार्च से होने वाले ग्रह के राशि परिवर्तन के ऊपर। 7 मार्च को 2 बड़े ग्रह की राशि परिवर्तन होने वाला है मित्रों, जिसके चलते कई सारे राशियों के भाग्य में परिवर्तन आएगा और कई सारी राशियों के ऊपर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है मित्रों, या कुछ ऐसे राशि हैं जिनके 7 मार्च के बाद किस्मत बदलने वाले हैं। 7 मार्च से बदलने वाली है किस्मत मित्रों। जिन राशियों की किस्मत बहुत ही ज़्यादा बदल सकता है और धनवान हो सकते हैं मित्रों। ग्रहों और गोचरों की दृष्टि से देखा जाए तो मार्च का महीना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस महीने में कई महत्वपूर्ण ग्रह अपनी राशि और स्थिति परिवर्तन करने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7 मार्च को विशेष रूप से खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन 2 महत्वपूर्ण ग्रह गोचर करेंगे। अब ये कौन कौन से ग्रह गोचर करने वाले मित्रों, तो ये ग्रह और इन दोनों ही ग्रहों का एक ही दिन में गोचर किन राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है, इस बात की जानकारी के लिए आप हमारे इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जब भी आपको पता चल पाएगा मित्रों। 7 मार्च को 2 ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। इसका समय क्या रहेगा, इसके समय के लिए यदि बात की जाए तो सबसे पहले बात कर ले कि समय तो इस दिन का पहला गोचर सुबह बुध का होगा, जो गोचर सुबह 9:21 पर होने वाला है, जब बुध ग्रह मीन राशि में गोचर कर जाएंगे मित्रों। उसके ठीक बाद दूसरा गोचर होगा शुक्र का, जब शुक्र भी सुबह 10:33 पर कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। इन दोनों ही ग्रहों का गोचर अपने आप में विशेष महत्व रखता है। तो आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं बुध और शुक्र का एक ही दिन में होने वाले गोचर किन राशि वालों के लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होगा मित्रों। ज्योतिष में मित्रों बुध ग्रह क्या महत्व रखता है। सबसे पहले वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह के महत्व के बारे में यदि बात करें तो बुध ग्रह को एक शुभ और अशुभ ग्रह का दर्जा दिया गया है। अर्थात बुध ग्रह कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ मौजूद होता है उसी के अनुरूप शुभ अथवा अशुभ फल व्यक्ति को प्राप्त अथवा प्रदान करता है। जहाँ कन्या इसकी उच्च राशि मानी गई, वहीं मीन इसके नीच राशि होती है। सभी 12 राशियों मिथुन और कन्या का स्वामित्व भी बुध ग्रह के पास होता है। अब बात करें बुध के प्रभाव की, तो जिन जातकों की कुंडली बुध ग्रह मजबूत स्थिति में मौजूद होता है, ऐसे लोगों का संवाद कौशल बेहद ही शानदार होता है। यह व्यक्ति हाजिर जवाबी होते हैं, अपनी बातों से सबका मन मोह लेते हैं और मजबूत व्यक्ति को प्रखर बुद्धि देता है बुध। ऐसे जातक व्यापार में सफलता प्राप्त करता रहता है मित्रों। अब शुक्र की यदि बात करें तो बुध की तरह शुक्र की बात करें तो शुक्र को भी शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त हुआ है मित्रों। यह व्यक्ति के जीवन में भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। जहां मीन इसकी उच्च राशि होती है, वहीं शुक्रदेव कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। सभी 12 राशियों वृषभ और तुला का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास होता है मित्रों। बात करें मजबूत शुक्र की, तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं, ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पति पत्नी के बीच निरंतर प्रेम बढ़ता रहता है। प्रेम करने वाले जातकों के जीवन में रोमांस भी बढ़ता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। मजबूत शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति साहित्य और कला में ज़्यादा रुचि रखता है मित्रों। अब बात करें एक ही दिन में 2 गोचर होने से क्या फल प्राप्त होगा सभी को। एक ही दिन में 2 गोचर होने से कुछ राशियां मालामाल हो जाएगी मित्रों, जिसमें से वृषभ राशि है। सबसे पहले जिस राशि के लिए ये दोनों गोचर
शुभता के संकेत देने वो वृषभ राशि है। इस राशि के लिए बुध का यह गोचर आपके एकादश यानी कि 11वें भाव में होने जा रहा है। वहीं शुक्र का गोचर आपके 10वें भाव में होगा मित्रों। ऐसे में इन दोनों ही गोचर के प्रभाव स्वरूप करियर के लिहाज से विशेष फल की प्राप्ति होगी। खास करके उन जातकों को जो मीडिया या फिर फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस अवधि में आपके कार्य की सराहना होगी, आपके काम को मान्यता मिलेगी, साथ ही आपको प्रमोशन या पदोन्नति भी मिल सकती है। इस राशि के जो जातक नौकरी की तलाश में है, उन्हें भी नए अवसर इस अवधि में मिल सकते हैं मित्रों। बात करें आर्थिक पक्ष पर तो इन दोनों ही ग्रहों का यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति स्थिरता के भी संकेत दे रहे हैं। इस अवधि में आप आर्थिक निर्णय बेहद ही सोच समझ कर लेते हुए नजर आएंगे, जिनसे आपको भविष्य में भी लाभ मिलेगा मित्रों। वृषभ राशि के जो जातक व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इन दोनों ही गोचरों का अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। साथ ही आपको इस दौरान कई अच्छे और शानदार अवसर भी प्राप्त होने की संभावना है। रिश्तों के लिहाज से बात करें तो ये गोचर आपके जीवन में अनुकूलता के संकेत दे रहे हैं। व्यक्तिगत मोर्चे और प्रेम जीवन दोनों के लिहाज से भी ये दोनों गोचर फलदायी साबित होंगे। रोमांटिक रिश्ते में अनुकूलता बढ़ेगी, साथ ही अवधि आपके स्वास्थ्य के संदर्भ में भी अनुकूल संकेत दे रही है मित्रों। इस दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। उसके बाद जो भाग्यशाली राशि है मित्रों, वह कर्क राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर आपके 9वें भाव में होने जा रहा है और साथ ही शुक्र का गोचर 8वें भाव में होगा मित्रों। इन दोनों ही गोचर के प्रभाव स्वरूप आपको विदेश यात्रा का शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस राशि के जो जातक लंबे समय से विदेश में नौकरी या फिर शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उन्हें भी इस संदर्भ में कोई अनुकूल समाचार मिलने की संभावना है। बात करें कैरियर की तो कैरियर के लिहाज से यह समय अनुकूल साबित होगा। आपको अपने सहकर्मियों, बॉस और वरिष्ठों के साथ मिलेगा। साथ ही आपके नए विचार सराहे जाएंगे, जिससे आपको कैरियर में उन्नति मिलेगी। आर्थिक पक्ष के संदर्भ में बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ के संकेत दे रहा है। ऐसे में आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता के विकास के नए रास्ते खुलेंगे। सलाह केवल इतनी दी जाती है कि कोई भी फैसला जो आर्थिक पक्ष से संबंधित हो, उसे लेने में जल्दबाजी ना करें। इस अवधि में आपको धर्म कर्म के मामले में ज़्यादा रुचि रहने वाली है। व्यक्तिगत मोर्चे पर बात करें तो यहाँ भी आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने जीवन में रिश्तों का महत्व समझेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह दोनों ही गोचर आपको शुभ संकेत दे रहे हैं। सलाह केवल इतनी दी जाती है कि किसी भी तरह का तनाव लेने से बचे, साथ ही अपने आहार का विशेष ध्यान रखें मित्रों। वृश्चिक राशि की बात करें, तीसरी राशि के लिए साथ जो सबसे भाग्यशाली तीसरी राशि है मित्रों, वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के लिए 7 मार्च को होने वाले ये दो महत्वपूर्ण गोचर बेहद ही शुभ रहने वाले। वो वृश्चिक राशि बुध गोचर की बात करें तो बुध का गोचर आपके 5वें भाव में होगा और शुक्र का गोचर आपके 4th भाव में होने जा रहा है मित्रों। इन दोनों ही गोचर के प्रभाव स्वरूप आपको पेशेवर जीवन में विशेष रूप से लाभ मिलेगा। खास करके उन जातकों को जो रचनात्मक कला और सौंदर्य के उद्योग से संबंधित है। इस अवधि में कैरियर से संबंधित कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी न दिखाए। इसके अलावा इस राशि के कुछ जातकों को जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार या बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी लाभ मिलने की उच्च संभावना बन रही है मित्रों। ऐसे में आर्थिक पक्ष के संदर्भ में बात करें तो आपको यहाँ पर अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आप धन संचित करने में भी कामयाब होंगे, जिससे भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अचानक से भी आपको धन लाभ हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के शुभ संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। केवल अपनी वाणी का ध्यान रखें, किसी को भी करवा कुछ भी बोलने से बचे। इसके अलावा इस राशि के जो लोग विवाहित हैं, वो अपने पार्टनर के साथ सौहार्दपूर्ण समय का आनंद लेंगे। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो आपका स्वास्थ्य यूँ तो अनुकूल ही रहेगा,
लेकिन आपको अपने घर परिवार के लोगों के विशेष तौर पर संतान आदि संबंधित किसी भी तरह का मानसिक तनाव अपने जीवन से दूर रखने की सलाह दी जाती है मित्रों। धनु राशि जो सबसे और चौथी महत्वपूर्ण राशि इस गोचर के लिए, और ये दोनों ही गोचर भेद अनुकूल रहने वाला है धनु राशि के लिए। सबसे पहले बात करें बुध ग्रह के गोचर की, तो बुध का यह गोचर धनु राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, और शुक्र का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। कैरियर के संदर्भ में आपको उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होंगे। आपको नौकरी में अचानक से कोई अनुकूल बदलाव प्राप्त हो सकता है मित्रों। विशेष तौर पर इस राशि के जो जातक नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय अनुकूल साबित होगा। इसके अलावा धनु राशि के जो जातक व्यापार से संबंधित उन्हें काम के सिलसिले में कोई छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, और इस यात्रा से आपके व्यवसाय के संदर्भ में विकास मिलेगा। आर्थिक पक्ष के लिहाज से बात करें तो बुध और शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। इस दौरान आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता बनेगी। साथ ही अगर आप विवेकपूर्ण तरीके से अपने वित्तीय फैसले लेते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि अगर आप इस दौरान उचित योजना बनाकर चलते हैं तो आपको धन लाभ अवश्य प्राप्त होगा मित्रों। इसके अलावा यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए शानदार साबित होगा। अगर आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की समस्या आ रही थी तो वह इस दौरान दूर होगी। आप एक दूसरे को समझेंगे और अपनी रिश्ता मजबूत करेंगे। आपका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। सलाह केवल इतनी दी जाती है कि गलत खान पान और गलत आदतों से बचे, जिससे आपका स्वास्थ्य भविष्य में भी उत्तम बना ही रहेगा मित्रों ये था बुध और शुक्र ग्रह के गोचर होने से कौन से राशि को भाग्य बदलने वाला है, कौन से राशि के जीवन में उन्नति आने वाला मित्रों, इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे मित्रों। यदि आप जन्मपत्री अथवा वास्तु कुंडली जन्मपत्री एनालिसिस करवाना चाहते हैं मित्रों तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। इसी आशा के साथ कि हमारा यह कार्यक्रम आप सबको पसंद आता हो, आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।